नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सायर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथियों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ से बहुत खूब सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथियों, आज की क्लास को ज़रूर पूरा देखें और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें। आज की क्लास में हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। घात पर आधारित प्रश्नों को में देखेंगे कैसे इकाई का अंक निकाला जाता है। गुणनफल पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गुणनफल पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है, सबसे पहले दिए गए गुणनखंड आधारित प्रश्न में इकाई का अंक चुनेंगे। अर्थात जब कहीं पर भी गुणनफल में कई संख्याएं दी होंगी और उनमें इकाई का अंक पूछेगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो सबसे पहले हम उनमें इकाई के स्थान पर जो भी अंक रहेंगे उनको चुनेंगे। फिर इकाई के अंकों का आपस में गुणा करेंगे। फिर उसके बाद जो इकाई के अंक रहेंगे उनका आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद प्राप्त इकाई का अंक ही हमारा उत्तर होगा। गुणनफल के बाद जो भी इकाई का अंक प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, एक नोट दिया है, यदि गुणनखंड में कोई भी इकाई का अंक 5 हो, यह अन्य कोई एक या अधिक अंक सम संख्या हो तो प्रश्न का इकाई का अंक 0 होगा। कहने का मतलब है, जो भी संख्याएं गुणनफल के रूप में दी रहेंगी उनमें से यदि इकाई के स्थान पर 5 मिल जाता है और उन्हीं में कहीं पर इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या मिल जाती है, तो जब उनमें इकाई का अंक पूछेगा तो उसका इकाई का अंक जो होगा 0 होगा। तो यही कहने का मतलब था। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन में इसको समझते हैं। चलिए आगे कुछ प्रश्नों को हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 368 गुणे 97 गुणे 88 में इकाई का अंक होगा। अब सबसे पहले हम लोग इकाई का अंक देखेंगे कौन कौन से हमारे। देखिए, इसमें 6 है, इसमें 7, इसमें 8 है। अब हमने इसको लिख लिया 6 गुणे 7 गुणे 8। अब देखिए 6 से 42 गुणे 8। अब देखिए इसमें इकाई का अंक 2 है, ये 8, दोनों गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। अब इसमें इकाई का अंक हमारा कौन सा 6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, लिखा है 564 गुणे 565 गुणे 246 गुणे 1984 गुणे 2008 गुणे 137। अब चलिए सबसे पहले इसमें जो जो इकाई का अंक हम उनको लिख लेंगे। इसमें 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, फिर इसमें 4, फिर 8, फिर 7। हमने 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 7 इकाई के अंकों को लिख लिया। अब इसका आपस में गुणा करेंगे। देखिए 4 पंचे 20 हो गया, 6 चौक 24, 8 सते 56 हमारे हो गए। अब देखिए इसमें इकाई के स्थान पे 0 आ गया, इसमें 4 है, इसमें 6 है। अब 0 का जब किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। वही नोट में हम लोगों ने लिखा था कि दिए गए गुणनखंड में यदि कहीं पर इकाई के स्थान पर 5 मिल जाता। अब देखिए यहाँ पर 5 मिल गया था और उन्हीं में कहीं पर 1 या 1 से अधिक सम संख्या मिल जाती। अब देखिए यहाँ 4 मिल गया था, यहाँ 6 मिल गया, तो ये हमारी सम संख्या है। तो गुणनखंड में कहीं इकाई के स्थान पर 5 या सम संख्या मिल जाए और उनमें इकाई का अंक पूछे तो आपको हल करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप लोग बता देंगे क्या होगा इकाई का अंक। इकाई का अंक 0 होगा। तो यही हम लोगों ने नोट में देखा था। चलिए आगे हम लोग घात पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए लिखा है घात पर आधारित प्रश्न। इसमें सबसे पहले हम लोग नियम नंबर 1 देखते हैं, क्या कह रहा है। इसमें लिखा है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई का अंक वही संख्या हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि कहीं पर कोई संख्या दी हो और उसमें यदि इकाई का अंक इनमें से कोई एक संख्या हो, अर्थात 0, 1, 5, 6 हो, इनमें से कोई एक संख्या और इकाई का अंक पूछे तो इकाई का अंक वही संख्याएं हो जाएंगी। यदि 0 दिया है तो 0 हो जाएगा, 1 दिया तो 1 हो जाएगा, 5 दिया तो 5, 6 दिया तो 6 हो जाएगा। जैसे उदाहरण में लिखा है, देखिए 3006 की घात 135। अब इसमें इकाई का अंक पूछा है तो इकाई के स्थान पर देखेंगे कौन सी संख्या है, इकाई के स्थान पर हमारी 6 है। तो हम लोगों ने नियम नंबर 1 में पढ़ा है कि कहीं पर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6
मिल जाए और इकाई का अंक पूछे तो इकाई का अंक वही संख्या हो जाएगी। अर्थात 6 का इकाई का अंक पूछा तो 6 का इकाई का अंक यही 6 ही हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर हो गया। चलिए अगला रूल देखते हैं। नियम नंबर 2 में क्या कह रहा है। कह रहा है 4 की घात यदि सम संख्या हो तो इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। कह रहा है कहीं पर 4 दिया है, उसकी घात कोई सम संख्या हो तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 6 प्राप्त होगा। चलिए जैसे देखते हैं, यहाँ लिखा है 4 की घात 2। अब देखिए 4 की घात 2, 2 क्या है हमारी एक सम संख्या है। अब 4 की घात 2 अर्थात इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 गुणे 4। अब जब इसका आपस में गुणा करेंगे हो जाएगा 4 चौके 16। अब देखिए इकाई के स्थान पर हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहीं पर आपको अगर इकाई के स्थान पर 4 मिले और उसके घात कोई सम संख्या मिले और उसमें पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप लोग बिना हल किए सीधे बता सकते हैं कि इकाई का अंक 6 होगा। अब नीचे जैसे एक उदाहरण और दिया है 4 की घात 4। अब यहाँ पर 4 देखेंगे, 4 की घात 4 जो है वो भी एक सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होगा हमारा 6 ही होगा। चलिए हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 4 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 4 का गुणा 4 बार। अब देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब इकाई का स्थान इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इन दोनों गुणा कर लेते हैं, 6 छवा के 36। अब देखिए इकाई के स्थान पर हमारा वही 6 आ गया। तो आपको कहीं पर भी 4 की घात में यदि कोई सम संख्या मिले और इकाई का अंक पूछे तो आप लोग हमेशा क्या बताएंगे, इकाई का अंक 6 होगा। अब इसी में देखिए एक और रूल है, और यदि 4 की घात कोई विषम संख्या हो। कह रहा है यदि 4 की घात कोई विषम अंक हो और इकाई का अंक पूछे तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। कहीं पर इकाई के स्थान पर 4 आ जाए और उसकी घात कोई विषम संख्या हो और इकाई अंक पूछे तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 4 की घात 3 में इकाई का अंक होगा। अब 4 की घात 3 का मतलब 4 का गुणा 3 बार, यहाँ हमने कर लिया 4 गुणे 4 गुणे 4। अब देखिए 4 चौके 16 गुणे 4। अब देखिए इसमें हमको 6 मिल गया और यहाँ पर हमको मिल गया 4 इकाई। अब दोनों गुणा कर लेंगे जब, 6 चौक 24। अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या हमारा आ गया, 4 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहीं पर भी इकाई के स्थान पर 4 हो और उसके घात कोई विषम संख्या हो और इकाई का अंक पूछे तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 4 होगा। चलिए आगे कुछ और हम लोग रूल देख लेते हैं, उनमें क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर नियम नंबर 3 में लिखा है 9 की घात यदि सम संख्या हो तो इकाई का अंक 1 होगा। यदि कहीं पर इकाई के स्थान पर 9 दिया हो और उसकी घात कोई सम संख्या हो और आपसे इकाई का अंक पूछे तो आपको हल करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप लोग बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लिखा है 9 की घात 2। अब ये 2 क्या है हमारा, सम संख्या, इसमें इकाई का अंक पूछा है। अब देखिए 9 की घात 2 का मतलब 9 गुणे 9। अब दोनों का गुणा करेंगे, 9 9 81। अब देखिए इकाई के स्थान पर हमारा 1 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे कहीं पर भी इकाई के स्थान पर 9 दिया हो और उसकी घात कोई सम संख्या हो और आपसे इकाई का अंक पूछे तो आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधे बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। चलिए आगे क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है 9 की घात यदि कोई विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 9 प्राप्त होगा। और कहीं पर इकाई के स्थान पर 9 मिल जाए और उसकी घात कोई विषम संख्या हो और आपसे इकाई का अंक पूछे तो आप लोग को हल करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप लोग कह दीजिएगा कि इकाई का अंक आपका क्या होगा, 9 होगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 139 पूरे की घात 3। अब देखिए इकाई के स्थान पर हमारा 9 है तो हम लोग लिख लेंगे 9 की घात 3। अब 9 की घात 3 का मतलब 9 का गुणा 3 बार, 9 गुणे 9 गुणे 9। अब देखिए 9 9 81, 81 गुणे 9। अब देखिए 81 में इकाई के स्थान पर 1 है और इधर आपका 9 था। अब दोनों को गुणा कर लेते हैं, 1 गुणे 9 बराबर 9। तो ये हमारा क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया। तो कहीं पर भी आपको इकाई के स्थान पर 9 मिले, उसके घात कोई विषम संख्या मिले, आपसे इकाई का अंक पूछे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आपका 9 होगा। चलिए कुछ स्पेशल रूल हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया है 2 और 8 की घात, 2 और 8 की घात ये 4 से पूरा पूरा कट जाए या घात 4 का गुणज हो तो इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा।
कहने का मतलब है इकाई के स्थान पर कहीं पर या वैसे आपको 2 और 8 मिले और उनकी घात ऐसी हो जो 4 से पूरा पूरा कट जाए या उस 4 का गुणज हो, तो आपसे इकाई का अंक पूछे तो आपको हल करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है 2 की घात 8। अब इसमें जो घात वो 4 से पूरा पूरा कट जा रही है। जब भी पूरा पूरा 2 और 8 की घात ऐसी घात हो जो 4 से पूरा पूरा कट जाए और इकाई का अंक पूछे तो आपको हल करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, आपका 6 होगा। तो ये कंडीशन आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में हल करने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। चलिए इसी में एक और स्पेशल बुक देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 3 और 7 की घात या 4 से पूरा पूरा कट जाए। यहाँ कह रहा है 3 और 7 की घात कोई ऐसी संख्या हो जो 4 से पूरा पूरा कट जाए, तो इकाई का अंक 1 होगा। कहीं पर भी आपको 3 और 7 की पावर में कोई ऐसी संख्या मिले जो 4 से पूरा पूरा कट जा रही हो और आपसे इकाई का अंक पूछे तो आप लोग हमेशा इकाई का अंक क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। चलिए कुछ और रूल देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, लिखा है जब घात 4 से पूर्णतया विभाजित ना हो, जब घात 4 से पूर्णतया विभाजित ना हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो इकाई का अंक जो होगा इकाई के अंक की घात का शेष होगा। चलिए अभी उदाहरण के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा 7 की घात 25। अभी जो 25 है इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। अब देखिए 4 से भाग देते हैं 25 में, 4 छक 24। अब इसको घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1 आ गया, 2 में से 2 गया 0, अर्थात कट जाएगा। अब देखिए जो इस एक शेष बचा है यही 7 के पावर में लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो भी इकाई के स्थान पर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 7 के पावर 1, इसका मतलब हो जाएगा 7 ही। अब 7 बचा है तो इसका मतलब इकाई का अंक यही हमारा हो जाएगा। अगर यही कहीं भी आपको इस ऐसी घात दी हो जो 4 से पूरा पूरा कटे ना, तो हम लोग उसमें सबसे पहले 4 से भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा उस संख्या की घात में उसी को लिखकर फिर हल करेंगे। हल करने के बाद इकाई के स्थान पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वही हमारा इकाई का अंक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।